10वीं विषय गणित प्रश्नावली 12.3 अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। प्रश्न क्रमांक 15। आकृति में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अब हम इसमें किसका चतुर्थांश ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, किसका चतुर्थांश ABC का क्षेत्रफल। जब चतुर्थांश ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फार्मूला होगा 1/4 पाई r की घात 2, 1/4 गुणित 22/7। r की माप है कितनी 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुणित 14, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और ये 11 बार। इसको हम क्या कह देंगे, मान लो इसको हम A1 कह दें। तो A1 बराबर इस इन दोनों का गुणा करेंगे तो 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब चतुर्थांश ABC के क्षेत्रफल के बाद हम त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का हम में से सब जानते हैं। यहाँ जो फार्मूला होगा वो होगा 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। हम में से सब जानते हैं कि इसकी अगर हम आधार देखें तो वो भी 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई देखें तो वो भी कितना है 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, मान लो इसको हम A2 कह दें। तो A2 बराबर इसे 1/2 गुणित 14 गुणित 14। अब 2 से 14 कितने बार 7 बार काट देगा, 14 7 98। A2 बराबर इसे हमारे 98 वर्ग सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज ABC में BC की माप निकालने के लिए समकोण त्रिभुज ABC में कौन सा, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय। आप में से ज़्यादातर लोग पाइथागोरस प्रमेय को जानते होंगे, लेकिन पाइथागोरस से सैकड़ों वर्ष पूर्व बोधायन ने इस प्रमेय को दिया था, इसलिए हम इसमें पहले बोधायन लिखते और बाद में पाइथागोरस। बोधायन भारतीय गणितज्ञ थे। BC की घात 2 कर्ण की घात 2 बराबरी से आधार की घात 2 धन लंब की घात 2। AB की घात 2 14 की घात 2 धन 14 की घात 2। प्रत्येक 14 का वर्ग 196 धन 196। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास माप आएगी BC की घात 2 बराबरी से 392। 392 का यदि हम वर्गमूल निकालते तो इसलिए BC की माप आ गई कितनी 14 करनी 2 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, BC की माप हमारे पास आ गई कितनी 14 करनी 2 सेंटीमीटर। और इसी 14 करनी 2 सेंटीमीटर के ऊपर ये अर्धवृत्त बना है। ये अर्धवृत्त का क्या आ गया व्यास, क्योंकि अर्धवृत्त, इस अर्धवृत्त का व्यास आ गया। अर्धवृत्त का व्यास हमारे पास आ गया कितना 14 करनी 2 सेंटीमीटर। इसलिए अर्धवृत्त की त्रिज्या, इसलिए काहे कि अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो व्यास का आधा होगा, यानी क्या होगा 7 करनी 2 सेंटीमीटर। अब इस अर्धवृत्त का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल निकालते तो पाई r स्क्वायर, अर्धवृत्त का निकाल रहे इसलिए 1/2 पाई 22/7। r की माप 7 करनी 2 गुणित 7 करनी 2। क्या होगा 7 से 7 कट जाएगा,
ये करनी 2 गुणित करनी 2 2 बन जाएगा। 22 का 7 से गुणा होगा तो मान लो इसको हम क्या कह दे, A3 कह दे। तो ये माप आ गई कितनी, 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मान लो यहाँ पर एक बिंदु हम D कह दें, तो छायांकित भाग क्या हो गया, BDC। अब इसका क्षेत्रफल निकालना, मतलब क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबरी से। जो हम कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ दें, यानी कि इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास है A2 में हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल यानी A3 को यदि जोड़ दें और उसमें से इस भाग को घटा दें तो हमारे पास छायांकित भाग बचेगा। तो उसमें से, यानी क्या कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिए, उसमें से हम A1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी कुल मिला के माप हमारे पास क्या आएगी, तो हमारे पास माप आएगी A बराबरी से कौन सा, A2 तो हमारे पास 98 है, A3 हमारे पास 154 है, उसमें से A1 भी 154 है। इसको यदि घटा दिया जाए तो इतने वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। मतलब A बराबरी से कितना, 98, A बराबरी से कितना, 98 वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष का धन्यवाद।